सपा का रुतबा राष्ट्रीय स्तर पर घटा है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ी है, लेकिन राज्यसभा से लेकर विधान परिषद तक उसकी धाक कम हुई है। ऐसे में राज्यसभा की कमेटी से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है, तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद भी खोना पड़ सकता है। इससे पार्टी के सामने राष्ट्रीय राजनीति में चुनौतियां बढ़ेंगी। इस लिहाज से भी आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव अहम माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में सपा के विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 111 हो गई है। सहयोगी दलों को जोड़ दें तो ये संख्या 125 है, लेकिन विधान परिषद में पार्टी की स्थिति लगातार कमजोर हुई है। प्राधिकारी क्षेत्र चुनाव में 33 सीटें गंवाने के बाद सपा के 17 एमएलसी बचे थे। 26 मई तक 6 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया, तो वहीं जुलाई को भी अब 6 अन्य सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ऐसे में 4 नए चयनित सदस्यों को जोड़ दें तो 6 जुलाई के बाद कुल संख्या 9 बचेगी। नियम अनुसार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद बनाए रखने के लिए 10 एमएलसी जरूरी होते हैं, तो अभी नेता प्रतिपक्ष के पद पर लाल बिहारी यादव हैं। ऐसे में प्रदेश की सियासत में नेता प्रतिपक्ष का पद सुर्खियों में बना हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल दिनेश, देखिए जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपना कद जरूर बढ़ाया था। अपनी जो रैलियां की थी उसमें सीधे तौर पर उसने सरकार बनाने का जो दावा किया था वो कहीं ना कहीं साफ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट आया वो कहीं ना कहीं उसके पक्ष में नहीं गया, जिसके चलते जो सत्ता की कुर्सी है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई। तो ऐसे में अब आप समझिए कि धीरे धीरे जो समाजवादी पार्टी का ग्राफ जो बढ़ा था वो कहीं ना कहीं अब वापस डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। आप समझिए जो राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में भी जो बहुमत होना चाहिए था, जिस तरीके से उनको जाना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। हालांकि उसके बाद भी सीधे तौर पर निर्विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग चुने गए। उसके बाद में जो उसका समाजवादी पार्टी के स्तर की अगर बात करें तो जो समाजवादी पार्टी का अब राष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी पहचान है, जो उसकी पावर है, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आई। तो अब आप समझिए कि जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो भी कहीं ना कहीं जा सकता है और इसमें दिक्कत परेशानी समाजवादी पार्टी को हो सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव को पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी पर विचार करना चाहिए, किस तरीके से आगे और अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करे, मजबूती प्रदान करे। तो ये इस पर बहुत ज्यादा चिंतन मंथन करना पड़ेगा। हालांकि देखा जाए जिस तरीके से चुनाव में उन्होंने बेहतर काम किया था 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो ऐसे में जो अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो ऐसे में गठबंधन जो है वो तमाम पार्टियों से करके अपनी पार्टी को बेहतर साबित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी से उनको बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। तो उस तैयारी को लेकर तमाम जो बयानबाजी है उसको सुधारने की जरूरत पड़ेगी और जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा दिनेश। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की सीट भी खतरे में आ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सीधे तौर पर एक जो मानक होता है वो मानक के अनुसार अगर आपके पास एमएलसी नहीं होंगे, आपके पास पदाधिकारी नहीं होंगे उस समय, तो फिर वो कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो भी आपको छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन आप समझिए जिस तरीके से अगर देखा जाए जो मजबूत विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आई थी, तो ऐसे में अब जो उसका जो राष्ट्रीय स्तर पर जो एक पावर है, जो एक उसकी जो पहचान है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई पड़ रही है। क्योंकि आप समझिए उनके साथ में जो तमाम जो दल जुड़े हुए थे, तमाम पार्टियां जुड़ी हुई थी, वो पार्टियां कहीं ना कहीं अपना हाथ खींचते हुए नजर आ रही हैं। क्योंकि शिवपाल यादव की अगर बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर बिल्कुल अपनी पार्टी से किनारा ही कर लिया, और उसके बाद अगर बात करें ओपी राजभर की तो वो भी पूरी तरीके से नाराज, और उसके बाद जो महान दल की अगर बात करें तो महान दल भी अब अखिलेश यादव के खिलाफ आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी चीज आप ये समझिए कि अगर बात करें कुछ और दलों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ से अपना जो है हाथ खींचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे में अखिलेश यादव पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं और वो चाहते हैं कि पार्टी को बेहद मजबूती दी जाए और आने वाले समय में पार्टी को पुनः स्थापित करके सत्ता पर काबिज हुआ जाए। लेकिन ऐसे में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को अपनी जो उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो उनकी कार्यशैली को भी बदलना होगा। बहुत सारी चीजें बदलाव भी करने जरूरी है। अविरल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष पद पर खतरा बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर सपा का रुतबा भी घटता जा रहा है। अब कोशिश करनी चाहिए समाजवादी पार्टी को कि किस तरह से अपने आप को मजबूत करे।